हेलो गाइस। तो गाइस पिछले टॉपिक में आपने देखा कि कितने टाइप्स की लेयर्स होती हैं। तो इस टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे शेप लेयर से। शेप लेयर्स के बारे में सीखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस लेयर के लिए सबसे पहले हमें पहला काम हमारा कॉम्प लेने का होता है। हमने एक कॉम्प ले ली, अब हम शेप लेयर यूज करने वाले हैं। तो कुछ भी शेप बनाने के लिए हम शेप लेयर का यूज करते हैं कि जैसे सबसे पहले मैंने कोई शेप लेयर ले ली, तो अब मैं कोई भी शेप बना सकता हूँ। तो गाइस जैसे अभी आपको दिख रहा होगा, ये मैंने एक शेप लिया है। आपको इसका आउटर्स दिख रहा होगा, ये कुछ वाइट सा कलर है और ये रेड सा कलर इसका आ रखा है। तो जैसे आपने देखा होगा, अभी जैसे मैं दोबारा से अगर ये डिलीट करके दोबारा से शेप लेयर बनाऊं, तो यहाँ पे जैसे मैंने शेप लेयर ली, यहाँ पे देखो आपका ऑप्शंस आ गए हैं फिल एंड स्ट्रोक के। तो ये दोनों ऑप्शंस इसमें होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं, ये इसमें इनके कलर्स जो हैं वो पता चलते हैं। जैसे कि अभी ये फिल है, फिल ये रेड कलर का है। मैं इसे जैसे कोई अदर कलर में चेंज करता हूँ तो ये ऐसे फिल चेंज हो जाएगा। और ये स्ट्रोक के लिए है, स्ट्रोक का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा जैसे कि अगर मेरे को फिल नहीं चाहिए और मुझे सिर्फ स्ट्रोक चाहिए, तो इसके लिए मैं ये फिल वाला जो बटन है, ये यहाँ पे फिल वाला, इस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये क्लोज वाला सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूंगा। तो ये आपका स्ट्रोक हट गया। अब आपको इसमें स्ट्रोक बढ़ाना है, तो ये स्ट्रोक बढ़ाने की ऑप्शंस यहाँ पे है। आप नॉर्मली सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये ऐसे बढ़ घट जाता है। इसके अलावा आप नॉर्मली सिलेक्ट करके टाइप करके भी इसमें डेटा डाल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये अभी स्ट्रोक हो गया है। इसके अलावा अगर मैं इस स्ट्रोक को भी बंद करना चाहूँ, तो ये स्ट्रोक पे क्लिक करके यहाँ पे ये क्लोज का ऑप्शन आएगा और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे स्ट्रोक भी हट गया है। इसके साथ साथ अभी जैसे अगर मेरे को स्ट्रोक मैंने बंद कर दिया है, मुझे फिल को दोबारा से लाना है, तो मैं ये यहाँ पे दोबारा फिल पे क्लिक करूँगा और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो ये हमारा जो फिल है वो वापस आ गया। इसके अलावा गाइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे शेप लेयर है, मैंने रेक्टेंगल लिया तो ये कंटेंट के अंदर रेक्टेंगल बन के आ गया। अभी मैं अगर इस रेक्टेंगल को डिलीट मारता हूँ तो मेरी लेयर डिलीट नहीं हुई है, बट मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो गया, क्योंकि वो एक रेक्टेंगल जो था वो इस शेप लेयर के अंदर था। तो अभी हम नॉर्मली शेप लेयर ली है मैंने, तो मैं जैसे यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज खुलती हैं। तो जैसे अगर मैं कोई भी लेयर लूँ तो सबसे पहले तो उसमें एक ट्रांसफॉर्म होता है, ये ट्रांसफॉर्म उसके अंदर अवेलेबल होगा। तो उसमें कुछ बेसिक्स से हैं, ये सभी में आपके अवेलेबल होंगे, जैसे कि एंकर पॉइंट हो गया, पोजिशन हो गया, स्केल हो गया, रोटेशन हो गया, ऑपेसिटी हो गया। तो ये इस लेयर की प्रॉपर्टी है। बट अगर मैं अगर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ शेप में, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये रेक्टेंगल बन के आ गया है। अब जैसे ही मैं इस रेक्टेंगल को ओपन करूंगा तो इस रेक्टेंगल के अंदर भी इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल पाथ। तो इस रेक्टेंगल पाथ में जैसे साइज होता है, तो ये भी आपका रेक्टेंगल का साइज है। तो अगर मैं इसे चेंज करूंगा तो इससे साइज में चेंज आएगा। इसके अलावा पोजीशन है, ये पोजीशन है। राउंडनेस, इसके कॉर्नर्स जो होते हैं वो राउंड करने के लिए अगर हम राउंड करना चाहें तो इससे हम कर सकते हैं। तो ये तो था रेक्टेंगल पाथ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन पे, जो कि स्ट्रोक है। तो इस स्ट्रोक के अंदर इसकी स्ट्रोक की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो अवेलेबल हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रोक किस टाइप का है, नॉर्मल है भी, ये ब्लेंडिंग मोड के लिए है ये ऑप्शन मेनली। उसके अलावा ये कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑपेसिटी है, ये स्ट्रोक की विड्थ है। उसके बाद ये एक लाइन कैप और बटर कैप है, ये मतलब आपको राउंडेड चाहिए या एजी चाहिए उसके लिए है। फिर ये लाइन जॉइंट्स हैं। उसके अलावा ये मीटर लिमिट्स का भी ऑप्शंस हैं। उसके बाद ये डैशेस, अगर आपको डैशेस चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके स्ट्रोक्स जो हैं वो डैशेस में आ जाएंगे। अभी डैशेस आपको दिख नहीं रहे हैं क्योंकि आपका स्ट्रोक बंद है। तो मैं अभी ये फिल बंद करके मैं स्ट्रोक ऑन करता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको डैशेस में आ गए हैं। तो अब डैशेस में आ गए हैं, यहाँ पे 10 डैशेस हैं, तो मैं इनको भी ऑफसेट
कर सकता हूँ। मुझे डैशेस बढ़ाने हैं तो मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ, कम करने हैं कम भी कर सकता हूँ, तो ये ऐसे हैं। उसके अलावा ऑफसेट आपका रोटेशन के लिए है, ये आपके डैशेस ऑफसेट हो जाएंगे अगर मैं इस प्रॉपर्टी को छेड़ता हूँ। तो ये था आपका स्ट्रोक का। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फिल का। तो फिल के लिए स्ट्रोक को मैं 1 मिनट बंद कर देता हूँ और फिल को ऑन कर लेते हैं। तो फिल में भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, हम इससे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। इसके अलावा इस ऑब्जेक्ट की ऑपेसिटी भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो फिल में इतने ही ऑप्शन है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म यहाँ आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आ रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नीचे वाला ट्रांसफॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म आपका लेयर का ट्रांसफॉर्म है, ये इस पूरी लेयर का ट्रांसफॉर्म है। तो अगर मैं इस लेयर में मेरे 50 ऑब्जेक्ट हैं, तो अगर उन सबको मुझे ऑपेसिटी में करना है तो मैं इस मेन ट्रांसफॉर्म से करूँगा। बट अगर इसी लेयर में अगर मेरे 50 ऑब्जेक्ट हैं और मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म चेंज करना है, या किसी एक ऑब्जेक्ट की मुझे ऑपेसिटी कम करनी है, तो उसके लिए मैं उस ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्म में जाके वहाँ से चेंजेस करूँगा। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि अब मैं पुराना ये लेयर वाला ट्रांसफॉर्म मैंने खोला है और ये रेक्टेंगल वाला ट्रांसफॉर्म मैंने खोला है, तो आपको दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम ही है। बट ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज सिर्फ रेक्टेंगल की हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज सारी लेयर की हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो गाइस, इसके अलावा भी इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ही मैंने लेयर बनाई तो ये हाइड अनहाइड का यहाँ पे ऑप्शन है, और ये पर्टिकुलर अनहाइड करने का ऑप्शन है। अगर मैं इसे चेक कर देता हूँ तो ये मेरा अनहाइड हो जाएगा, बाकी के जितने ऑब्जेक्ट हैं सब के सब हाइड हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये लॉक करने का भी ऑप्शन है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और कुछ ऑप्शंस टॉगल स्विच से भी आते हैं। जैसे टॉगल स्विच का बटन है, ये करता हूँ तो ये जैसे ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन आया है, ये ट्रैक मैट का है, और ये पेरेंट एंड लिंक का ऑप्शन है। तो इन सब को हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। टॉगल स्विच का ऑप्शन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, F4 हमारा शॉर्टकट है, F4 दबाऊंगा तो टॉगल स्विच होता है। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में हमने शेप लेयर के बारे में सीखा, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा, उन प्रॉपर्टीज को कैसे ऑफसेट कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में सीखा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉलिड लेयर का। तो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।